जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है 24 आवर्स डिफेंस में। हमारे देश के लगभग हर डिफेंस एस्पिरेंट्स के दिल में एक सपना जरूर होता है कि एक दिन इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स यानी पैरा एसएफ में सिलेक्शन लेकर देश की सेवा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही इन्फॉर्मेशन देंगे कि कैसे आप इंडियन आर्मी की एलीट फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पैरा एसएफ के बारे में और जानते हैं कि ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इंडियन आर्म फोर्सेस की इतनी सारी रेजिमेंट्स और यूनिट में पैरा एसएफ सबसे बेहतरीन फोर्स मानी जाती है। इंडियन पैरा एसएफ को दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्स में से एक माना जाता है और हर डिफेंस एस्पिरेंट्स अपनी जिंदगी में पैरा एसएफ को ज्वाइन करके बलिदान बैच और मैरून बैरे को पहनना चाहता है, लेकिन पैरा एसएफ के रेड डेविल के टाइटल को हासिल करना इतना इजी नहीं होता। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर किन रास्तों पर चल के हम पैरा एसएफ ज्वाइन कर सकते हैं और एक पैरा कमांडो बन सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा, इंडियन आर्मी में डायरेक्ट पैरा कमांडो बनने के लिए कोई एंट्री नहीं होती है। कोई भी कैंडिडेट पैरा एसएफ को एक ऑफिसर या सोल्जर के रूप में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद ही कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि एक ऑफिसर के तौर पर पैरा एसएफ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आईएमए और ओटीए के जेंटलमैन कैडेट्स प्री कमीशनिंग या चॉइस ऑफ आर्म्स के वक्त पैरा एसएफ के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं, जिसमें कैडेट को 90 डेज के प्रोबेशन पीरियड से गुजरना पड़ता है। जीसीस को 2 ऑफिसर पर बटालियन पर ईयर की स्केल पर कमीशन किया जाता है और उन्हें एमएस ब्रांच के जरिए एक पेरेंट रेजिमेंट भी अलॉट कर दी जाती है। इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद किसी भी आर्म्स और सर्विसेज के ऑफिसर पैरा एसएफ के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी शर्तों पर खरा उतरना होगा, जैसे 5 साल से कम सर्विस होना, मेडिकल कैटेगरी शेप 1 होना और बीपीईटी में एक्सेलेंट ग्रेड होना। पैरा एसएफ के वही जवान बलिदान बैच को पहन सकते हैं जो 90 दिन का प्रोबेशन पीरियड पूरा किए हों। तो चलिए अब जानते हैं सोल्जर यानी जवान के तौर पर पैरा एसएफ कैसे ज्वाइन किया जा सकता है। पैरा एसएफ में जवानों का सिलेक्शन एक बहुत ही टफ प्रोसेस होता है, जिसमें एक मोटिवेटेड और वॉलंटियर सोल्जर को ही लिया जाता है। इसमें कैंडिडेट्स फिजिकल टेस्ट में 100% और रिटर्न में 50% मार्क्स गेन किए हों। उन्हें डिस्पैच से पहले एआरओज द्वारा पैरा रेजिमेंट को ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया जाता है। इन वॉलंटियर कैंडिडेट्स को कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट और एडिशनल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिससे वो पैरा एसएफ रेजिमेंट में सिलेक्शन पक्का करते हैं और अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो वापस अपनी पैरा रेजिमेंट में लौट सकते हैं। पैरा एसएफ ऑफिसर या सोल्जर को एक या उससे अधिक स्किल्स की प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कॉम्बैट सर्वाइवल, वेपन इंक्लूडिंग स्नाइपिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट एंड पीटीकेई, फिलिपियन मार्शल आर्ट्स एंड लैंग्वेज स्किल्स एंड कल्चरल स्किल्स। तो आइए अब जानते हैं आखिर भारतीय सेना की ये बहादुर रेजिमेंट कैसे वजूद में आई। पैरा स्पेशल फोर्स को भारतीय सेना ने 1966 में स्टैब्लिश किया था। 1965 के इंडो पाक वॉर के दौरान मेजर मेघ सिंह, जो कि ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में सर्व कर रहे थे, उनकी निगरानी में एक छोटी सी वॉलंटियर फोर्स मेघदूत का गठन किया गया था। इस मेघदूत फोर्स ने सीमा पर जाके काफी टफ ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया। इसी के बाद इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगने लगा एक ऐसी यूनिट का गठन होना चाहिए जो कि ऐसे खतरनाक ऑपरेशंस को भी कामयाबी से अंजाम तक पहुंचा सके, जो कि नॉर्मल यूनिट्स के लिए थोड़ा टफ होता हो। मेघदूत फोर्स को पैरा एसएफ में ट्रांसफर कर दिया गया। 1966 में पैराशूट रेजिमेंट की 9th बटालियन में 9 पैरा एसएफ को क्रिएट किया गया, जो कि भारत की सबसे पहली स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट थी। 1 जुलाई 1967 को ग्वालियर में 9 पैरा एसएफ को 10 पैरा एसएफ में रेस किया गया और 1971 के इंडो पाक वॉर में भी डिप्लॉय किया गया। पैरा एसएफ ने 1984 के ब्लू स्टार ऑपरेशंस में भी हिस्सा लिया था और पैरा एसएफ ने 80 के दशक में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में भी हिस्सा लिया था। इसके अलावा 1988 में पैरा एसएफ ने मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस और 1999 में कारगिल वॉर में भी हिस्सा लिया था। पैरा एसएफ की मुख्य बटालियंस हैं 1 पैरा एसएफ, 2 पैरा एसएफ, 3 पैरा एसएफ, 4 पैरा एसएफ, 9 पैरा एसएफ, 10 पैरा एसएफ, 11 पैरा एसएफ, 12 पैरा एसएफ एंड 21 पैरा एसएफ। और भी अभी हाल ही में 13 पैरा एसएफ को भी रेस किया गया है। पैरा एसएफ का रेजिमेंटल सेंटर कर्नाटका स्टेट के बैंगलोर में स्थित है और ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट आगरा में लोकेटेड है। पैरा स्पेशल फोर्स का रेजिमेंटल इंसिग्निया है एक खुला हुआ पैराशूट, जिसमें पंख बाहर की ओर फैले हुए हैं और एक डैगर विंग्स के बीच में प्लेस किया हुआ है। पैरा एसएफ का मोटो है शत्रु जीत द कॉन्करर। आई होप आप सभी को पैरा एसएफ का ये इन्फॉर्मेशन से भरा वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही डिफेंस और भारतीय सेना से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक लेकर हम आते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।